अगर हमारे बीच वास्तव में कोई रिश्ता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि आप वैसी ही ज़िंदगी जी रहे हो जैसी कोई आम आदमी जीता है। मुझे अपने होने पर और अपनी बात पर घिन आएगी। आप अगर कहते हो कि आप 2 साल से मेरे साथ हो, कितनी बार मिल भी चुके हो, और कई लोग तो 5-5, 6-6 साल, 10 वर्ष वाले भी हैं जो कहते हैं कि 10-10 साल से हम आपको सुन रहे हैं। देखिए, लोगों ने मुझे नहीं सुना हो तो मुझे एक उम्मीद रहती है, मुझे लगता है कि ये मुझे सुनेंगे तो ज़िंदगी बदलेगी, दुनिया बदलेगी, कुछ नया होगा। मुझे उम्मीद बनी रहती है, वो उम्मीद मेरी ऊर्जा रहती है। पर जहाँ मुझे ये दिख जाता है ना कि कोई मेरे साथ भी रहा है 5 साल 7 साल से और फिर भी नहीं बदला, तो फिर मेरी भी हिम्मत टूटने लगती है, जैसे रीढ़ पर किसी ने मार दिया हो। फिर मुझे लगता है कि कुछ भी करने से फ़ायदा क्या है अगर जिनके लिए किया जा रहा है उनको लाभ ही नहीं हो रहा। तो मैंने एक आम जिंदगी नहीं जी है। कोई चाहा नहीं था कि मुझे बिल्कुल कुछ अलग, उत्कृष्ट, निराला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, लेकिन कुछ अलग होता गया, हो गया। तो ये कैसे संभव है कि आप मेरे साथ हैं और आपकी जिंदगी वही पुरानी आम जिंदगी ही है? कि आप कहीं बस में जा रहे हैं और बस के आम यात्रियों जैसे ही दिख रहे हैं। आप सब्जी मंडी में खड़े हुए हैं और आप भी 4 रुपए के लिए बहस करते किसी आम खरीदार जैसे ही हैं। ये इतनी चीज मैं आपसे मांग रहा हूं। अगर हमें वैसे ही चलना है जैसे हम हैं, तो हम यहां एक दूसरे के आमने सामने कर क्या रहे हैं? स्वांग। आप कहते हो नहीं, हमने समझ लिया है, हमारे भीतर भीतर परिवर्तन आ गया है, लेकिन बाहर बाहर तो देखिए दुनिया के साथ ही चलना पड़ता है। फिर आप दुनिया के साथ ही चल लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ करिए। बिल्कुल डर मुझ में भी रहा है, संदेह मुझ में भी रहे हैं, लेकिन फिर भी लगभग 100% ईमानदारी से कह सकता हूं कि जितना मैं दहाड़ सकता था, ललकार सकता था, मैंने किया है। बाकी इंसान हूं, त्रुटियां होंगी, दोष होंगे, कहीं पर मैं भी शायद डर के पीछे हटा होऊंगा, उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन लगभग जितनी दूर तक जा सकता हूं और जितनी जोर से पुकार सकता हूं मैं कर रहा हूं। मैं ये कैसे देख लूं कि मेरे साथ के लोग दब्बू हैं? मैं नहीं कह रहा हूं आप मेरे पक्ष में दहाड़ें। आप जहां हैं वहीं पर आपकी जिंदगी में एक रौनक, एक तेज, एक नूर दिखना चाहिए ना। मोहल्ले के 10 लोग खड़े हुए हैं, उसमें एक आप भी खड़े हुए हैं, और कोई अंतर ही नहीं दिख रहा, न हस्ती में, न बातों में, न निर्णयों में, न कर्मों में, कोई अंतर ही नहीं दिख रहा। तो आपको नया होना चाहिए। ऐसे थोड़े ही है कि घर में 5 लोग हैं या 8 लोग हैं, उनमें से एक है जो इस वक्ता को, प्रशांत को सुनता भी है, पढ़ता भी है, लेकिन उस एक में और बाकी जो 6-7 हैं उनमें कहीं कोई अंतर ही नहीं, कोई भेद ही नहीं। तो हटाइए फिर। वही फिल्में जो बाकी 6 देख रहे हैं आप भी देख रहे हैं, वही बातें, वही गॉसिप जो बाकी 6 कर रहे हैं आप भी कर रहे हैं। बाकी 6 भी बैठ करके
रात में दूध मलाई उड़ा रहे हैं, आप भी उड़ा रहे हैं, क्योंकि आप उनके साथ के हैं ना, तो आप उन्हीं के साथ के हो जाइए, मेरे साथ मत रहिए। फिर मुझे अकेले चलने का बड़ा अनुभव है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतने लोग हो भी जाएंगे। मैं अकेला ही भला। जैसे अभी कह रहे थे ना कि पर्वतों में हिमालय, वैसे ही सच का बंदा जंगल में शेर होता है। आपकी दहाड़ कहां है? चूचू, चीची और मिमियाना, म्याऊ। थोड़ा अभी कटु इसलिए होना पड़ रहा है क्योंकि मुझे लगता है इसलिए क्योंकि मैंने इंसान से उम्मीद नहीं खोई है, और जो लोग मेरे साथ आ जाते हैं उनसे तो दोष है मेरा, लेकिन उनसे मुझे बहुत उम्मीदें हो जाती हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत ऊंचा देखना चाहता हूं। आपको इतिहास पुरुष होना है। आप साधारण बंदा रहने के लिए और एक औसत जीवन जीने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। इतिहास पुरुष जानते हो किसको बोलते हैं? जो समय की धारा को मोड़ दे, उसको बोलते हैं। उसी में नवीनता है। यहां इतने जवान लोग भी बैठे हुए हैं, तुम्हारी भुजाओं में कुछ बल नहीं है क्या? तुम्हारे गले में आवाज नहीं है? और जो थोड़ा प्रौढ़ लोग बैठे हुए हैं वो आमतौर पर अपने अपने घरों के मुखिया होंगे। आप अपने घर के मुखिया हो, फिर भी गुलाम हो। क्या मजबूरी है? हाथ में अभी आपके टीवी का रिमोट आ जाएगा, आपके पास विकल्प नहीं है क्या? बोलो ना। रिमोट का तो मतलब ही होता है विकल्प। उसका नाम ही है रिमोट कंट्रोल, या उसका नाम है रिमोट कंट्रोलर। यू आर सपोज टू यूज इट टू कंट्रोल प्रकृति। उल्टा होता है ना क्या? वो पर्दा आपको कंट्रोल करता है इसके माध्यम से, रिमोट के माध्यम से। वो विकल्प कहां है? वो चेतना कहां है जो पूछे कि क्या जो मैं कर रहा हूं वो अनिवार्य है, जरूरी है? मजबूरी 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 करते करते राख हो जाना एक दिन, और फिर कहना अब मजबूरियां मिट गई। अब कोई मजबूरी नहीं है। देखिए, मैं कोई बड़ी ऊंची, कोई बड़ी नई बात बोल नहीं रहा हूं। बात उसको सुनने की नहीं है कि सुनते ही जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं। बात उसको जीने की होती है। जो एक चीज है जो आप कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए, वो है कि जो बात आपको समझ में आने लगी है उसको जिएं। सिर्फ उसी से सिद्ध होगा धन्यवाद। कृतज्ञता यदि है तो जीवन में दिखाई दे। सामने आकर के
दहाड़ना पड़ेगा, खुल करके जीना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं कोई विकल्प होता है। हम साथ चल रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? कोई बहुत बड़े काम नहीं करने हैं, जो करते हो उसमें ही पूछो जो कर रहा हूं, इससे कोई बेहतर विकल्प नहीं है क्या मेरे पास? मुझे कौन सी मजबूरी है कि जो कर रहा हूं वही करते रहना है? थोड़ा तो बेहतर हो जाऊं और फिर थोड़े बेहतर होते ही रहो, होते रहो। यही जिंदगी है, मुक्ति की ओर अनवरत यात्रा। और क्या, और क्या?